चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रिव्यू टैब और रिव्यू टैब के अंतर्गत इसके पहले हमने प्रूफिंग और कमेंट दो ग्रुप को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं ट्रैकिंग ग्रुप की। ट्रैकिंग ग्रुप के बाद आपको मिलेगा चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट। ये सारे जो ग्रुप हैं इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रिव्यू टैब के अंतर्गत ट्रैकिंग ग्रुप की। और ट्रैकिंग ग्रुप के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक चेंजेस। देखिए, ट्रैक करने का मतलब क्या होता है? ट्रैक करने का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मोबाइल जब गुम जाता है तो मोबाइल ट्रैकर आता है जो मोबाइल की जानकारी IMEI नंबर के अनुसार जो है आपको प्रोवाइड करता है, जो भी उसमें सिम एक्टिवेट होती है। ठीक है, जैसे सिम एक्टिवेट होती है तो उसी प्रकार अगर आपके डॉक्यूमेंट आपने बनाए मतलब बहुत मेहनत से बनाया है और अगर कोई अदर पर्सन आकर उसमें कोई चेंजेस करता है, चाहे तो वो उसमें जो है इंसर्शन कर सकता है। इंसर्शन का मतलब होता है कोई चीज़ इंसर्ट करना। डिलीशन कर सकता है, यानी कि कोई चीज़ डिलीट करना। लाइन चेंजेस कर सकता है, वो लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग भी कर सकता है, साथ में वो कमेंट दे सकता है। तो ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अगर कर देता है आपके डॉक्यूमेंट में, तो इन सभी की जानकारी आपको पता चलना चाहिए। तो उनकी जानकारी कौन देता है आपको? इन सभी की जानकारी आपको देने का काम करता है ट्रैक चेंजेस। तो चलिए इसी को हम जो है यहाँ पे कंप्लीट हल करने वाले हैं। यहाँ मैं एक टेक्स्ट को यहाँ जो है पेस्ट कर दिया और इसके अलावा और टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। हम ऊपर जो है हेडिंग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग। और ये हेडिंग लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक, ये इसको हमने नॉर्मली सेव कर दी इस प्रकार से। ठीक है, अब मान लो ये डॉक्यूमेंट में कोई आकर चेंजेस करता है। चेंजेस करने से मतलब होता है अब हम जो है जैसे यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिए। अगर हम ट्रैक चेंजेस को नॉर्मली ऑन कर देते हैं तो देखिए यहाँ से ट्रैक चेंजेस ऑन हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ से कोई शब्द को हटाते हैं तो देखिए हटाए हैं तो देखिए रेड लाइन आ गई, ये रेड लाइन आ रही। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ कोई शब्द, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने शब्द एंटर करा तो रेड लाइन फिर आ गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे भी शब्द एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने शब्द एंटर करा। अभी देखिए रेड लाइन इसके लिए भी दिखा रहा है, डिलीट के लिए भी और इंसर्शन के लिए भी रेड लाइन। मान लो मैं इसमें फॉर्मेटिंग करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लाता हूँ और क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट में जो है बदलाव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ बदलाव कर देता हूँ तो देखिए मैं बदलाव कर रहा हूँ तो भी रेड लाइन आ रही। यदि मान लो मैं जो है फॉर्मेटिंग करता हूँ कोई चीज़ की तो भी रेड लाइन आ रही। अगर मैं यहाँ पे नीचे चल के जैसे हमने रिव्यू में क्या पढ़े हैं कमेंट, तो कमेंट दे देते हैं। तो कमेंट मान लो हमने दे दिए न्यू कमेंट, इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने ये दे दिया तो ये कमेंट आ गई। अब कमेंट में आपको ये नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमने इंसर्ट करना देख लिए, डिलीट करना देख लिए, उसके बाद कोई शब्द को ऐड करना देख लिए, इसके अलावा कमेंट देख लिए, फॉर्मेटिंग देख लिए। तो इस सभी चीज़ों की जानकारी हमको कैसे मिल रही है? देखिए ट्रैक चेंजेस के अनुसार कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, कोई चेंजेस हुए हैं, मतलब या तो डिलीट हुआ है, या तो वो फॉर्मेट हुआ है, या तो लाइन चेंज हुई है। चलिए लाइन चेंज का भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ वर्ड के भी एंटर कर देते हैं तो देखिए लाइन चेंज का भी यहाँ पे हमको वार्निंग दे रहा है रेड कलर में। तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक कैसे दिख रहे हैं? ट्रैक चेंजेस से। तो या तो आप ये तरीका उपयोग कर सकते हो, परंतु यदि हम जो है इसको अपनी इच्छा अनुसार बताना चाहते हैं, जैसे अगर डिलीट किया गया तो उसको रेड से दिखाए, फॉर्मेट किया गया तो उसको किस कलर से दिखाए, मतलब ग्रीन कलर या जो भी है, लाइन चेंज की गई तो उसको ब्लू कलर में दिखाए, या फिर जो है कोई फॉर्मेटिंग की है तो उसको अलग कलर में दिखाए। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रैक चेंजेस तो ऑन रहेगा ही। ठीक है, पर हम देखिए अच्छा यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन और देखने को मिलते हैं जो कि इस मार्कअप यानी कि जो चेंजेस हुए हैं उसको दिखाने का काम करता है। ऑल मार्कअप अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जानकारी सहित दिख रही, मतलब देखिए ये जो है देखिए यहाँ यूआर डॉक्यूमेंट लिखा आना था परंतु जो हट चुका है अभी, उसी के लिए यहाँ पे वार्निंग आ रही थी। यहाँ पे जो है आपका SSW लिखा आ चुका है जो नहीं आना चाहिए रेड में। देखिए यहाँ भी लिखा आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ देखिए फॉर्मेटिंग हुई है। देखो ध्यान से ये बता रहा, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मिनट पहले यहाँ फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए फॉन्ट को बोल्ड किया गया है, ये देखिए दिख रहा है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ न्यू कमेंट लाई गई है। ठीक है, जो दिखा रहा है तो ये किससे दिखाता है? ऑल मार्कअप से। अगर हम इसको सिंपल मार्कअप कर दे सिर्फ हमको यहाँ पे जो रेड लाइन है वो दिख रही है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। नो मार्कअप से देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर दो आप, कुछ भी नहीं देखेगा, चाहे तो ट्रैक चेंजेस ऑन हो। ठीक है, अच्छा यहाँ ओरिजिनल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखेगा जो आपका पहले ओरिजिनल था। ठीक है, तो ये देखने वाले ऑप्शन है कि आप मार्कअप को कैसे देख रहे हो। चलिए यहाँ पे मैं जो है ऑल मार्कअप इसको कर देता हूँ, ये सभी जानकारी यहाँ दिखना चाहिए। अब शो मार्कअप में जाना है तो देखिए
आपको कमेंट की जानकारी दिख रही है, यस। अगर हम कमेंट की जानकारी हटाना चाहते हैं, देखिए कमेंट की जानकारी हट गई। यदि हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग की जानकारी हटे तो फॉर्मेटिंग की जानकारी भी हट गई। यदि हम चाहते हैं इंसर्शन और डिलीशन की भी हटे तो वो भी हट गई। तो ये सारे ऑप्शन आप टिक मार्क कर दीजिए फिर से, क्योंकि हमको सभी चीज़ों को देखना है। अभी किस फॉर्म में देखना है, देखिए यहाँ नीचे दिया बलून्स, तो बलून्स में देखिए शो ओनली कमेंट बलून। अगर हम शो ऑल रिवीजन लाइन का इन लाइन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा, परंतु अगर हम बलून में जाकर शो रिवीजन इन बलून, तो देखिए सभी चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ें आपने चेंजेस की है उनको सबको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए साइड में दिख रहा है बलून के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम इनको ऑफ कर दें तो दिख नहीं रहा है, मतलब जो चेंजेस हम चाहते हैं तो वो नहीं दिखाना। देखे शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, तो दोनों को बस यहाँ पे शो कर देते, सभी को करना तो कर सकते। अब रिव्यू टैब, यानी कि ये चीज़ें आपको अभी डॉक्यूमेंट में दिख रही, परंतु एक टैब आ जाती है अलग से जो कि रिव्यू टैब कहलाती है। तो यहाँ रिव्यू टैब आती है वर्टिकल में, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए सरकार सॉल्यूशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें डिलीटेड किया गया है डॉक्यूमेंट को, ठीक है, डॉक्यूमेंट को डिलीट किया गया है। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट जो है इंसर्ट किया गया है, फिर नेक्स्ट और इंसर्ट किया गया है, फिर न्यू कमेंट लाई गई है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा बोल्ड किया गया है, और यहाँ फॉर्मेट किया गया है, और यहाँ पे बोल्ड किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का काम करता है रिवीजन, यानी कि रिव्यू टैब दिख रहा है, जो कि अभी दिख रहा है वर्टिकल मोड में, पर हम चाहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल मोड में। देखिए यहाँ पे लिखा है रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो नीचे साइड दिखेगा। अगर हमको बंद करना है तो बंद करना है तो इसको क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो दोनों टैब हमारी गायब हो चुकी है, तो दोनों को आप ला सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं आपके अनुसार दिखना चाहिए, तो यहाँ देखिए ट्रैकिंग के साइड में डायलॉग लॉन्चर दिख रहा है। डायलॉग लॉन्चर में हम जाएंगे और देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके टिक मार्क है, जितनी भी चीज़ें आपको काम करना है। तो हमको जाना है यहाँ एडवांस ऑप्शन में, ठीक है। जैसे हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, देखिए इंसर्शन के लिए क्या कलर चाहिए, तो देखिए इंसर्शन में देखिए यहाँ अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन इंसर्ट करते हैं उसके लिए क्या कलर आना चाहिए, उसके लिए आना चाहिए यहाँ पे ब्राइट ग्रीन, ठीक है। और यदि जो है डिलीशन करते हो, ठीक है, तो स्ट्राइक आउट हो जाए, मतलब इंसर्ट करते हो तो अंडरलाइन हो जाए और किस कलर में हो जाए, ठीक है। और अगर डिलीट करते हो, अब देखिए लाइन अगर चेंज करता है कोई तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाना चाहिए, तो और कौन से कलर में आना चाहिए, तो देखिए नीचे जो है मतलब किस प्रकार की बॉर्डर आएगी वो डिस्प्ले दिखाए। कमेंट करें तो कमेंट जो है देखिए किस कलर में आना चाहिए, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे अगर डिलीट करता है तो हम कर देते रेड, ठीक है। और अगर कमेंट करता है, अच्छा इसको जब भी आप काम करो तो बाय ऑथर नाम से इसको सेव करना है, नेक्स्ट टाइम आकर एडिट करके। ये फॉर्मेटिंग जो भी करोगे आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट को येलो से दिखाए, और बाकी और चीज़ें दी है, जैसे मूव फ्रॉम दिया है तो उसके लिए क्या कलर आना चाहिए, मूव टू दिया उसके लिए क्या कलर आना चाहिए, इंसर्टेड सेल इंसर्ट किया गया तो उसके लिए क्या कलर, डिलीट सेल किया गया तो उसके लिए। ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं किससे, एडवांस ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है। और जब सेटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप करोगे ओके, ओके करने के बाद इसको भी ओके करोगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब हमने डिलीट किया गया तो उसको डार्क रेड में दिखाया गया, जब हमने कोई इंसर्ट किया तो ग्रीन में दिखाया, और जब हमने कोई देखिए यहाँ पे लाइन चेंज की है तो येलो में दिखाया, कमेंट दी हैं तो येलो में दिखाया। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो हमने फॉर्मेटिंग की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रहा है। अब हमको ट्रैक चेंजेस को, ये जो चेंजेस किया गया है इसको अगर एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो इनको एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर सकते हैं आप। अगर ये आपको एक्सेप्ट करना है तो अब एक्सेप्ट कब करना होगा ये ध्यान रखना, कि जब ये डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस ऑन है और चेंजेस आपने किया हो, तो आप सिंपल सी बात क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। और नीचे दिया है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप, मतलब जैसे एक्सेप्ट करोगे तो जो ट्रैक चेंजेस है वो स्टॉप हो जाएगा। परंतु यदि आप चाहते हो कि इसको रिजेक्ट करें, मतलब जो भी दूसरे के द्वारा चेंजेस किया गया उसको रिजेक्ट ऑल करें, या तो रिजेक्ट ऑल स्टॉप ट्रैकिंग, इस प्रकार कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रीवियस चेंजेस, देखिए प्रीवियस करके इस प्रकार देख सकते हैं और नेक्स्ट करके। तो ये चीज़ें तो देखने के लिए होती है, जैसे हम कमेंट को देखते थे वैसे यहाँ पे हम जो है इसको देख पाते हैं, ठीक है। चलिए एक्सेप्ट करना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको कर देता हूँ रिजेक्ट। देखिए रिजेक्ट जैसे करेंगे तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे गायब हो चुकी हैं। कमेंट है तो कमेंट को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन। अब हमारा जो प्रीवियस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो आ चुका है और ट्रैक चेंजेस आपका ऑफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ ऑल मार्कअप की जगह सिंपल कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन मैंने बताया ये ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड थे और ये आपको यहाँ पे बहुत मतलब जो है काम के आते हैं, कि जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट में चेंजेस करता तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ट्रैक चेंजेस ऑन कर दो
और उसको जो है सिंपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में रहने दो। जब आपको देखना है तो आप यहाँ जाकर ऑल मार्कअप को सेलेक्ट करके ट्रैक चेंजेस को देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, सामने वाला जो है जो भी चेंजेस करेगा वो हमको पता चल जाएगा। आई होप आपको ट्रैकिंग और चेंजेस दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा जो ग्रुप है कंपेयर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा कंपेयर और एक मिलेगा कंबाइन। कंपेयर में दो डॉक्यूमेंट आपस में कंपेयर किए जाते हैं, दो वर्जन है ना। और दूसरा जो होता है कंबाइन, यानी दोनों डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को वो जोड़ देता है। तो इसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, हम नो कर देते हैं। अब हम जाते हैं कहाँ पे, रिव्यू में, और रिव्यू में कंपेयर में जाते हैं। अब बात किया जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है कंपेयर में जाएंगे। देखिए एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक रिवाइज डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ जाएंगे तो ब्राउज़ करके हम देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेस्कटॉप में चलते हैं। डेस्कटॉप में चलने के बाद देखिए यहाँ पे हम जो है फॉर्म बी जो सिलेक्ट करना है वो कर लेते हैं, और ब्राउज़ करके यहाँ पे फॉर्म B1 को सिलेक्ट कर लेते। दोनों को सिलेक्ट कर लिए, देखिए यहाँ भी सिलेक्ट है और यहाँ भी, और इसको हम ओके करेंगे। ओके जैसे करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो डॉक्यूमेंट है दूसरा वाला, वो देखिए यहाँ पे एक जगह देखिए यहाँ। अब इसको हम देख भी सकते हैं, ऑल मार्कअप करके देख लो। तो देखिए यहाँ दिख रहा है एक फॉर्म बी जो है उसमें चेंजेस क्या है कि जो कलर है, देखिए फ़ॉन्ट कलर रेड और 16 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये चेंजेस। बाकी सेम है, बाकी में कोई दिक्कत है कि नहीं। और दूसरा जो बता रहा है वो देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें में फ़ॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन है, बाकी सभी सेम है। तो ये चेंजेस नज़र आ रहा है आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट, यानी कि आप तो फॉर्मेटिंग जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। इनको पेन में भी देख सकते हो, रिव्यू पेन में देखिए कोई मार्कअप वाला जो है हमने अभी पढ़े थे, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए चेंजेस है। और अगर हमको ऑल मार्कअप की जगह सिंपल देखना है और रिव्यू देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जगह ये चेंजेस है और एक जगह ये चेंजेस, बाकी दोनों डॉक्यूमेंट कैसे है, सेम है। इसी प्रकार आप दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक हम कर लेते हैं कोई भी इस प्रकार से ये वाला, ठीक है, और इधर कर लेते हैं फॉर्म बी, ये देखिए, और इनको ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी, चलिए इनको हम जो है व्यू अभी पढ़ेंगे, हम अरेंज ऑल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ आपको एक फॉर्म दिख रहा है, यहाँ एक फॉर्म दिख रहा है, तो दोनों जो है अरेंज हो चुके हैं और दोनों के बारे में जो है कंपैरिजन यहाँ पे किया जाता है। यानी कि दो डॉक्यूमेंट आपस में आप जो है दोनों यूआरएल से क्या कर लो, कनेक्ट कर लो, और उसके बाद जो है उनको दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। किससे, यहाँ कंपेयर से। पर कभी कभी ये भी होता है कि हमको एक फ़ाइल के जो मैटर है, मान लो हम एक फ़ाइल ले आते हैं, ये हमारे सामने एक फ़ाइल बनी हुई है, ये मैटर है, ठीक है। इसमें हम जो है दूसरे डॉक्यूमेंट को जो भी टेक्स्ट है उसको लाना चाहते हैं, तो कंपेयर में जाएंगे और कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम दोनों फॉर्म को, जैसे एक फॉर्म को ये वाला ले आते और एक जो है हम जो है फॉर्म ये वाला ले आते, और जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ जो है दोनों जो मर्ज है वो हो जाएंगे। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी, इसको सेव करके बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ चलते हैं, ये मेल वाला, ठीक है, और दूसरे में हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ये प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, ठीक। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखना जो दो डॉक्यूमेंट है, देखिए मतलब एक तो आपका कौन सा हो गया, देखिए लेटर वाला हो गया होगा। देखिए यहाँ नीचे चलोगे आप, तो नीचे चलोगे देखिए एक लेटर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका इसमें मर्ज हो चुका है, और एक आप जो आपका जो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है वो मर्ज हो चुका है। दोनों डॉक्यूमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। किसके माध्यम से, कंबाइन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए शो ओरिजिनल, इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, शो ओरिजिनल दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों दिख रहा है, ये देखिए दोनों डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो मेन डॉक्यूमेंट है दोनों, तो कंबाइंड डॉक्यूमेंट ये वाला दिख रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इधर साइड दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार जो है कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंबाइन कर सकते हो, या तो दोनों में कंपैरिजन करा सकते हो। इस प्रकार ये ऑप्शन आप देखिए, सो ओरिजिनल, सो रिवाइज्ड देख सकते हो। देखिए ये देखिए रिवाइज डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। तो ये सारे जो है आपको कंपेयर और कंबाइन कराने का ऑप्शन है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों डॉक्यूमेंट का यूआरएल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कंपेयर भी करा सकते हैं, साथ में आप कंबाइन करा सकते हैं। अब मान लो ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया हो, आप ट्रैक चेंजेस से आप देख पा रहे थे, परंतु हम चाहते हैं कोई अदर पर्सन आए और हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस ना कर पाए।
तो उसके लिए ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्लॉक ऑथर। तो ये ऑप्शन तो शो नहीं हो रहा, पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब होता है जो भी आप एडिट करोगे वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा। जैसे हम इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए एक साइड में नेविगेशन या फिर आप बोल सकते हैं साइड पेन आ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यस कर दो। और उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से क्या क्या फॉर्मेट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में इसको भी चलना है, और यहाँ पे देखिए रीड ओनली रखना है। और यहाँ नीचे चलोगे आप तो देखिए स्टार्ट इन्फोर्स, मतलब एक दिख रहा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, एक दिख रहा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, एक दिख रहा है स्टार्ट फॉर्मेस मतलब इन्फोर्समेंट। तो नीचे आपको दिख रहा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, देखिए स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। नीचे आपको देखिए पासवर्ड वाले सेक्शन में दिख रहा है न्यू पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ SSW। जो पासवर्ड आप डालोगे उसको याद रखना। ठीक है, जैसे हम ओके करेंगे तो अभी देखिए प्रोटेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब आप टाइपिंग करो, फॉर्मेटिंग करो, देखिए यहाँ से जो है फॉर्मेटिंग के ऑप्शन गायब हो चुके। ठीक है, एडिटिंग के ऑप्शन देखिए सभी गायब हो चुके। इसका मतलब है कि आप इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते, ओनली आप पढ़ सकते हो। तो रीडिंग मोड हो गया, यानी कि रीड ओनली मोड हो गया। आप कोई चेंजेस इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखिए हमने किससे प्रोटेक्ट, मतलब रिव्यू में आप जाओगे जब प्रोटेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट जो एडिटिंग है वो अभी एंटर है। तो अभी हमको देखिए आ रहा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग स्टॉप प्रोटेक्शन। अब आपको एडिटिंग करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन कर दो, SSW आप पासवर्ड डालो। अब आप जब एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे आप चेंजेस कर पा रहे हो। ठीक है, आप जाओगे देखिए फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी रिव्यू में। ठीक है, चलिए अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। कहाँ से? ये देखिए प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन से। साथ ही स्टॉप तो हमने कर दिए। अब आपको बात करना है, देखिए यहाँ पे इंक, मतलब इस डॉक्यूमेंट में आपको लिखना है कुछ। किससे? मतलब आप चाहते हो कि ड्राइंग करें इसमें आप, या ग्राफिक्स टैबलेट से आप कुछ लिखे तो इसको आप टिक करें। आप यहाँ साइन वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप जो है देखिए पेंसिल कलर, ये देखिए पेंसिल कलर आप इरेज़र से जो है आप हटा सकते हैं। हाइलाइटर से देखिए हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ भी करना डॉक्यूमेंट में। इरेज़र से आप उसको भी हटा सकते हैं। इससे टेक्स्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी ड्राइंग मोड आप ओपन है। ठीक है, इस प्रकार देखिए ग्रीन हाईलाइट, इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक, कलर वगैरह सेलेक्ट करना, सभी चीज़ें आप जो है इसको मेंटेन कर सकते हो। इंक मैथ्स, ठीक है, यहाँ से फॉर्म जो भी है आप मैथ्स को इनपुट कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से, और इंसर्ट भी करा सकते हो। तो देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया है। ठीक, ये इक्वेशन मैंने पहले बता चुका हूँ। चलिए हम चलते हैं, देखिए अभी हमने ड्राइंग मोड ओपन करे थे तो ड्राइंग मोड हमारी ओपन है। यहाँ देखिए स्टार्ट, तो इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से, ये बंद हो गई। ठीक, फिर रिव्यू में चले तो इंक में देखिए आपको हाइड। अब अगर हमने इस प्रकार लिख दी हैं, ये देखिए 2-4 जगह हमने लिख दी हैं, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। ये देखिए अब रिव्यू में चलोगे और इसी में चलोगे, देखिए हाइड के अंतर्गत आ रहा है डिलीट ऑल और हाइडिंग। ये देखिए हाइड हो गया, और हाइड को आप इस अनसेलेक्ट करोगे तो आ भी जाएगा। यदि आप डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे डिलीट का। ठीक है,